हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की। अगर आप एक न्यू फ़ोन बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो कौन सा फ़ोन कंसीडर करें। बिलीव मी गाइस, जिस फ़ोन की रिकमेंडेशन मैं आपको कर रहा हूँ वो बेस्ट फ़ोन है पूरे मोबाइल इंडस्ट्री में। एज एन आर्किटेक्ट अगर आप इसको यूज़ करते हैं या फिर एज ए स्टूडेंट अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो बिलीव मी गाइस, इस फ़ोन के जो फीचर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो डायरेक्ट चलते हैं मेरे मोबाइल की तरफ, फिर बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो ये है गाइस सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। मैं इसकी सारी सीरीज़ अब तक यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ और गैस ये एक आर्किटेक्ट के लिए या स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट फ़ोन है। इसके हर एक फ़ीचर्स, जो इसका ये S Pen वाला फ़ीचर है, वो हर एक फ़ीचर आपके यूज़ आने वाला है। मैं आपको इसके जितने भी फ़ीचर्स हैं वो सारे बताऊंगा, क्योंकि वो सारे के सारे ही आपके यूज़ आएगा। ऐसा नहीं है कि एक भी फ़ीचर ऐसा हो जो कि यूज़लेस हो या एक आर्किटेक्ट के या डिज़ाइनर के काम ना आए। तो सबसे पहले फ़ीचर की बात कर लेते हैं, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट सबसे बेस्ट फ़ीचर है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है ये S Pen। निकालते ही आप डायरेक्ट स्क्रीन ऑफ में ही कुछ भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसको जब आप अंदर वापस इसकी पोजीशन पर डालेंगे तो ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये गाइस अप टू 100 पेज तक, अगर मान लीजिए जैसे कि आपका ये पूरा स्क्रीन ऑफ हो गया तो आप इसको अब चेंज करके फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं गाइस। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये कि आप किसी को भी प्लानिंग समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी कोई पेन पेपर नहीं है, आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं या फैकल्टी को दिखा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने जैसे कि एक बिल्डिंग बनाई सेक्शन में, यहाँ पे आपने एक ट्री बनाया, यहाँ पे एक सन है, सन ब्लॉक कर रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ तक नहीं जाने दे रहा लाइट को, तो यहाँ पे हमें ट्री लगानी चाहिए। तो आप ऐसे समझा सकते हैं। और दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि अगेन आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज़ इसमें ये S Pen को निकालते ही ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं ना, ये सारे ही आपके यूज़ में आएंगे। सारे के सारे ऑप्शन ही आपके यूज़ में आएंगे। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहला जो वन ऑफ माई फेवरेट है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि स्मार्ट सेलेक्ट। स्मार्ट सेलेक्ट का सबसे बेस्ट जो फीचर है, जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो एक स्क्रीन को भी सेलेक्ट करके लाइक उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन मैं जिसको यूज़ करता हूँ वो है जिफ के उस पर मोड पे, कि जिफ को आप डायरेक्ट ये, अगर मैं यूट्यूब चलाता हूँ जनरली, मेरे को कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है या कोई भी चीज़ सेव करनी है, तो मैंने उसको एक इस पोजीशन पे रख लिया और इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। तो ये 15 सेकंड्स तक रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद इसको स्टॉप कर लीजिए और इसको डायरेक्टली आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट फीचर है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा। मीन्स वो स्क्रीन ऑफ राइट मेमो जो है उस ऑप्शंस के बाद सबसे ज़्यादा मैं इसको यूज़ करता हूँ। इस स्क्रीन के ऊपर लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने मेरा नाम लिख लिया और उसके बाद अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले होता रहेगा, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही बेस्ट फीचर है जो पर्सनली मुझे पसंद है। अब थर्ड फीचर की बात कर लेते हैं, वो है ये स्क्रीन राइट। स्क्रीन राइट ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि आप स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, कोई भी स्क्रीन को, और उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आई या कोई प्लम्बिंग ड्राइंग जैसे मेरे पास आती है जनरली, तो मैं उस पर ऐसे मार्क कर देता हूँ कि ये जो यहाँ पे हमें कोई इशू दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको प्लीज़ फिक्स कीजिए। तो मैं जनरली इसको इस तरीके से वर्क करता हूँ। अगर कोई भी मेरी ड्राइंग आ रही है, ऑटोकैड ड्राइंग या PDF मेरे पास आया है, तो मैं डायरेक्टली उसको मार्क करके सेंड कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है मेरे लिए पर्सनली, तो आपके लिए भी होगा ऑफ कोर्स। उसके बाद फोर्थ फीचर की बात करते हैं, वो है ये लाइव मैसेज। लाइव मैसेज बहुत ही एक अच्छा फीचर है। अगर आपको किसी क्लाइंट को, जैसे कि मैं जनरली किसी भी क्लाइंट को एक थैंक यू मैसेज या बर्थडे अगर विश करना है तो आप कर सकते हैं। ये मैंने लिख लिया थैंक यू, और आप इसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसके फिफ्थ फीचर की बात कर लेते हैं, वो है ये ट्रांसलेट वाला फीचर। ट्रांसलेट में ये है कि अगर एकेडमिक्स में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाएगा आपको 4th ईयर या 5th ईयर में। तो उसमें मेरे एकेडमिक्स टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पर फ्रेंच में सर्च किया बोनजोर, तो आपको ऑफकोर्स अब बार बार ये गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर लाके कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है और कोई भी अगर वो लैंग्वेज बोल रहा है पर्सनली, तो आपको बार बार वहाँ पर
इसको गूगल ट्रांसलेट में लाके चेंज करके देखना पड़ेगा। लेकिन इस S Pen के फीचर से आपको बस कुछ नहीं, ट्रांसलेट वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे बस सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से लैंग्वेज को चेंज करना है, किस लैंग्वेज में। तो जैसे मान लीजिए मैंने फ्रेंच को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो आपको बस ये S Pen इसके ऊपर ले जाना है और ये अपने आप ही इसको कन्वर्ट करके बता देगा। ये आपको हेलो बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ हेलो। तो आपको ये बार बार इस गूगल ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे नहीं आना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी एक ऐसा मीन्स आपको पूरा एक सेंटेंस है जो कि आपको बार बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट इस S Pen के फीचर से वो वहीं के वहीं ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद इसके 6th फीचर की बात करते हैं, वो है ये पेन अप को अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन या स्केचिंग ये सब सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कलरिंग करनी है आपको, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपके पास ये बिल्डिंग है, तो आप इस बिल्डिंग को कलर करना चाहते हैं, तो आपके पास और भी रेफरेंस मिल जाएंगे जो और लोगों ने कर रखे हैं, दूसरे लोगों ने कर रखा है। तो इससे आपको कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको यूज़ करेंगे। या आप चाहें तो इसको एज ए स्केचिंग भी यूज़ कर सकते हैं। स्केचिंग मैं आपको दिखा दूंगा मेरे एक 2 मिनट का कि मैं कैसे स्केच करता हूँ। आपको स्केचिंग पसंद है तो आप स्केच कर सकते हैं। मैं पिछले 5 ईयर्स से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको अगर दिखाऊँ मेरे कुछ वर्क जो कि मैं अपने एकेडमिक्स टाइम पे यूज़ करता हुआ आया हूँ, तो ये मेरे कुछ वर्क हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं क्लास में भी जनरली नोट्स जो है वो इसी पे ही लिखता था। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए किस तरीके का वर्क करना है। अब ये केस स्टडी है, कंसेप्ट है, तो ये जितने भी नोट्स हैं मैं जनरली प्रेफर करता था इस पर बनाना। अब आप गाइस देख सकते हैं ये मेरे एकेडमिक्स टाइम के वर्क हैं, तो इसमें जनरली सेव भी रहता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप कभी भी इसको ओपन करके देख सकते हैं, और जब भी आप अपग्रेड करेंगे फ़ोन को तो ये अपने आप ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा नेक्स्ट फ़ोन में। अगर मैं आपको अपनी कुछ सेक्शंस दिखाऊं कि मैं ऑप्शंस भी बनाता था, तो इस टाइप के कि लाइक मेरे को सेक्शन बनाना है तो कुछ इस टाइप का, तो आप स्केचिंग भी कर सकते हैं। सेक्शन एलिवेशन कुछ डिस्कस करना है, किसी को समझाना है तो फ़ौरन। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक बेस्ट फ़ोन है जो कि मैं आपको कहूँगा सीरियसली। मैं अब गाइस देख सकते हो मैंने कितने नोट्स बनाए हैं, कितने नोट्स हैं, और ये सारे सेव है। मैं इसको कभी भी ओपन करके देख सकता हूँ। तो ये देखिए गाइस, इसमें लाइक अगर साइट की डिटेल्स लेनी है, कहीं हम गए हैं साइट पे, तो आप वहाँ पे फ़ौरन इसको डिटेल्स ले सकते हैं कि कितना मीटर साइड बैक देना है, कितना एरिया है, क्या BAR है। तो ये जनरली आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही बेस्ट फ़ोन है, मैं आपको सही बताऊँ, एक आर्किटेक्ट के लिए या फिर डिज़ाइनर के लिए। तो प्लीज़ कंसिडर ज़रूर कीजिएगा इस फ़ोन को। थैंक यू।